ओके, सो सभी पार्टिसिपेंट्स का इस यूट्यूब वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत है, सभी व्यूअर्स का। और ये जो जूम मीटिंग हो रहा है, सभी जूम गेस्ट से मेरा निवेदन रहेगा कि अपना अपना वीडियो आप देख के ऑन करें, क्योंकि आपका वीडियो यूट्यूब के ऊपर जा सकता है। तो आप अपनी वीडियो को तभी ऑन करें अगर आपका बैकग्राउंड सही है और आप जो है वो अच्छी लाइट में हो और आप स्टेबल बैठे हो। जैसे आप देखिए, कुलदीप सिंह हमारे जो पलवल से हैं, कितने अच्छे लिबास में बैठे हैं और बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड लेकर के। तो ऐसे ही सभी का बैकग्राउंड हो, मैं चाहता हूं, ताकि डिस्टरबेंस ना हो वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े होने वाले वॉलेट की, जो कि जेनिक का ही वॉलेट है, नोमो जेनिक। उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो कहाँ पे जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, और कितने बड़े लेवल की उसकी ग्रोथ हम फ्यूचर में एस्टिमेट अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी आज हम बात करेंगे। ये वेरी शॉर्ट वीडियो रहेगा, 10 से 15 मिनट, और वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी रहेगा सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो जूम के रूम में बैठे हैं। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस जो है हम देखते नहीं हैं। सो शॉर्ट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो। और बखूबी आज हम जानेंगे नोमो को। जिस भी पार्टिसिपेंट्स के पास साफिर का जो बैक ऑफिस है वो नहीं है, वो जाके बैक ऑफिस क्रिएट कर लें, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई पैसा नहीं है इसके लिए लगता। लेकिन आपको बैक ऑफिस क्रिएट करने के बाद बहुत सारे जो है फीचर्स आपको फ्री में मिल यूज करने के लिए मिल जाती हैं। साफिर को समझने के लिए, जेनी को समझने के लिए, हर एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए आपको वहां पे जानकारी मिलेगी उस बैक ऑफिस के ऊपर। और आपको ये प्रेजेंटेशन जो इस जूम के अंदर दिखाई जाती है, यूट्यूब के ऊपर जो हम प्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको वहां से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। यही प्रेजेंटेशन का नोमो का पार्ट आज हम जानेंगे कि टोकेनाइजेशन के अंदर नोमो क्या पार्ट अपना निभा सकता है। आप सभी लोग एप्पल स्टोर के बारे में तो जरूर जानते होंगे, या फिर गूगल प्ले स्टोर जो हमारे मोबाइल में रहता है, एंड्रॉयड मोबाइल्स में, उनको भी आप जानते हैं। वहां से जाके हम एप्स को डाउनलोड करते हैं। लेकिन किसी दिन आप बैठना, आपके मोबाइल में जो जो ऐप है, हो सकता है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, किसी दिन बैठ करके एक एक ऐप की आप वर्थ सर्च सर्च करना कि उसकी क्या नेटवर्थ है, उसका कितना बड़ा बिजनेस है, उसमें कितना पैसा आज जो लोग हैं वो कमा रहे हैं। आपको पता चलेगा ये एक एक ऐप अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, और ये बहुत बड़ी नेटवर्थ के साथ आज एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही एक ऐप की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा पोटेंशियल हो सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और आने वाली बिलियनियर इंडस्ट्री के लिए। नोमो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नोमो की। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन के अंदर ही डिटेल में बात करेंगे। नोमो इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली फुली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, आपका पैसा नोमो में पड़ा हुआ आपके पास है, किसी बैंक के पास नहीं, किसी सर्वर के पास नहीं, किसी कंपनी के पास नहीं। आप इसमें जो भी रखिए, इसको फ्रीली आप कभी भी किसी भी समय किसी भी दुनिया के लोकेशन से मूव कर सकते हो। जो पैसा इसमें पड़ा है, सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और आपको उस नोमो का जो पासवर्ड है वो चाहिए होगा। स्टार्ट करते हैं नोमो के साथ, जो कि एक अल्टीमेट सुपर ऐप बनने जा रहा है। इसको अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो ये क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्कैन करें, इससे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप ऐप स्टोर पे जाएं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं। अगर किसी डिवाइस पे फिर भी नहीं आपको ये मिल रहा, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो हो सकता है आपको उसके लिए फिर नोमो की वेबसाइट पे जाना पड़े और वहां से ऐप डाउनलोड करना पड़े। वेबसाइट का नाम है nomo डॉट ऐप, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिसेबल कर देते हैं एनोटेशंस। ओके, एक डिसेंट्रलाइज रेवोल्यूशन ये हो सकता है। देखिए, आज के समय में डिसेंट्रलाइज का होना बहुत जरूरी चीज है। इसको मैं एक 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 एग्जांपल देके समझाता हूं, डिसेंट्रलाइज होना क्यों जरूरी है। और आज जितने भी लोग क्यों एक्सचेंज के ऊपर अपना फंड रखते हैं, आपका फंड आपके बाइनेंस में पड़ा है, आपके पास जो भी एसेट है, यूएसडीटी या कोई भी एसेट आप लगा लो, आपके पास जैनिक कॉइन है, कोई भी अगर किसी एक्सचेंज पे पड़े है, आज आपको पता चलेगा कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो सब सारी चीजें इसके अंदर डिसेंट्रलाइज होती हैं। हम लाइव देख सकते हैं ब्लॉकचेन के अंदर कि क्या कुछ हो रहा है।
चलिए एक एक एक्सचेंज में ओपन कर रहा हूं जो कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसका नाम है बिटमार्ट। सभी जो यूजर्स हैं बिटमार्ट के वो इसको जानते होंगे। सो बिटमार्ट को आप जैसे ही ओपन करते हो आपको वहां पे इसका हिस्ट्री दिख जाएगा कि कौन क्या कब आपके एक्सचेंज में कोई फंड आया कब उसमें से गया। सो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये देखिए। मान लीजिए ये हम इस ट्रांजैक्शन की उदाहरण ले लेते हैं। सो ये जो डिपॉजिट हुआ है इस बिटमार्ट अकाउंट के अंदर, क्या डिपॉजिट हुआ, ये यूएसडीटी डिपॉजिट हुआ था। ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसका ड्रॉबैक क्या है? सो ये इसकी डिटेल हम निकाल लेते हैं। जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो हम ये चेक करते हैं कि किस अकाउंट से यहां पे डिपॉजिट हुआ। तो लाइव हम देख सकते हैं कोई भी ब्लॉकचेन को। तो ये इनकेस ये यूएसडीटी है, इसके लिए हमें ये ट्रोन के ब्लॉकचेन पे देखना पड़ रहा है। सो यहां पे हम देख सकते हैं इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में हुआ। तो यहां पे अकाउंट की डिटेल आ जाती है। चलिए अब ये चेक करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन आया हमारे अकाउंट में, तो ये जो है ये एनडीडब्ल्यू, ये इस बिटमार्ट का जो है रिसीविंग एड्रेस है, मतलब वहां का अकाउंट नंबर है ये। अब यहां पे हम डिटेल भी निकाल सकते हैं पूरी कि क्या क्या कब कब आया। ये देखिए नीचे चलते हैं, ये ट्रांजैक्शन हम जाके चेक कर लेते हैं और ये ढूंढते हैं 10,000। ये देखिए 10,000, ये जो ट्रांजैक्शन है 2 दिन पहले हुआ, 22 घंटे पहले। वापस से चलते हैं हम उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 दिन पहले, मतलब 23 तारीख, आज 26 है, ऑलमोस्ट 3 दिन, यहाँ पे 22 घंटे भी है उसमें। सो ये हम देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे 2 दिन 22 घंटे पहले। इस अकाउंट से इस अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हुआ। इसका नोटिफिकेशन मेरे को बिटमार्ट ने दिया, उसने बताया आपके अकाउंट में ये फंड आया है। लेकिन तुरंत बाद, 1 घंटे बाद तुरंत उसके देखिए एक और ट्रांजैक्शन हुआ जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को बताया ही नहीं बिटमार्ट ने कि ये आपके अकाउंट में से ट्रांजैक्शन हुआ है। तो वो क्या हुआ, 2 दिन 22 घंटे पहले मेरे पास आया। 2 दिन 21 घंटे पहले, 1 घंटे बाद यही ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से निकल करके ये देखिए आउट हुआ है, मतलब गया है कहां पे, इस वॉलेट के अंदर। सो जो मैंने नहीं किया, ये ट्रांजैक्शन मेरा नहीं है, ये एक्सचेंज ने अपने आप किया है। कितना डरावना लग रहा है ना। जब हम इस एक्सचेंज के विड्रॉल्स में जाते हैं तो यहां पे कोई विड्रॉल नहीं हुआ है उस दिन। सो इस ट्रांजैक्शन का विड्रॉल नहीं हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिकली इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज ने मेरा फंड मूव कर दिया अपने किसी वॉलेट के अंदर। ये देखिए ये वॉलेट में इसने मूव कर दिया जिसका बैलेंस ऑलमोस्ट 7,780, $779,000 है। सो ये ट्रांजेक्शन मेरे से बिना पूछे किया गया। तो आपका पैसा अगर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में या फिर किसी बैंक में पड़ा है तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो उस एक्सचेंज के हाथ में है, वो उस बैंक के हाथ में है। लेकिन अगर हम बात करें नोमो की, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की, उसके अंदर जो भी होता है वो आपकी मर्जी से होता है। और उसके अंदर आपके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपका फंड आपके हाथ में है और किसी भी व्यक्ति के हाथ में आपका फंड नहीं जा सकता और कोई भी व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सो ये अहमियत है सेंट्रलाइज और डी, ये डिफरेंस है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। आने वाला जो समय है वो डिसेंट्रलाइज होने वाला है, एक्सचेंजेस भी डिसेंट्रलाइज होंगी, हर एक चीज डिसेंट्रलाइज होगी उसमें। नोमो अपना जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट जिसके अंदर तमाम फीचर्स आ जाते हैं, इस फीचर्स को हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। अनबैंक योर लाइफ, आपने आपको ये अनबैंक कर देगा, आपको बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पैसा आपके हाथ में है, तो ऑब्वियसली आप बैंक को ना चुन करके इस वॉलेट को चुनेंगे अपने फंड को रखने के लिए, अपने एसेट को रखने के लिए। सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट इसको बोलते हैं। आपके हाथ में चाबी है तो आप इसके मालिक हैं। अगर गलती से आपने वो जो चाबी इस वॉलेट की किसी और को दे दी तो वो बंदा इसका मालिक बन जाएगा, इसका भी आपने ध्यान रखना है। ये एक तिजोरी की तरह है, तिजोरी की चाबी आपने संभाल के रखना है। सेंडिंग एंड रिसीविंग यहाँ पे कर सकते हैं आप कभी भी किसी भी समय। इसके ऊपर हब इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर स्वैप फंक्शन चालू हो रहा है, इसके ऊपर डेबिट कार्ड इंटीग्रेट हो रहा है इसी ऐप के ऊपर। आज तक किसी क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज ऐप के ऊपर डेबिट कार्ड नहीं इंटीग्रेट हुआ, हब नहीं इंटीग्रेट हुआ, एनएफटी स्टेकिंग जो है ये नहीं इंटीग्रेट हुई। आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइज मैसेंजर।
ये भी मैसेजेस का फ्यूचर है। मैसेजेस भी डिसेंट्रलाइज होंगे। बहुत बहुत समय से ये लड़ाई चल रही थी फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ, कई कंपनीज की, कि आप डाटा लीक करते हो। सरकारों ने फेसबुक व्हाट्सएप को कई बार बैन किया क्योंकि वो डाटा लीक करते हैं। कौन सा डाटा? जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, उस डाटे को वो देख करके आपको वैसी एड्स देते हैं। तो ये जो पूरा खेल है, ये डाटे का है। डाटा अगर सेंट्रलाइज होगा, मतलब अगर फेसबुक के मालिक के हाथ में है डाटा, वो चाहे तो वो किसी को दे बेच सकता है। हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि मुझे वीडियो गेम, मुझे ये कैमरा बहुत अच्छा लगता है, ये कैमरे का ये मॉडल कैनन का ये, तो वो डाटा लीक हो गया। उस कैनन के कैमरे की आपको ऐड आ जाएगी। कभी आपने ये देखा होगा। तो ये क्यों है? क्योंकि ये सेंट्रलाइज है। मैसेजेस जिस दिन डिसेंट्रलाइज हो गए, आपके मैसेजेस कंपनी का मालिक भी नहीं पढ़ सकता। तो ये डिसेंट्रलाइज मैसेंजर इसी नोमो के अंदर इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके ऊपर आज बेटा वर्जन ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। सो धीरे धीरे वो अपग्रेड किया जाएगा और फुली फंक्शन वो आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आप इस मैसेंजर के माध्यम से अपनी करेंसी सेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, बिना किसी एड्रेस को दिए या फिर लिए। एड्रेस की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट नंबर नहीं चाहिए। आप मेरे साथ चैट कर रहे हो, मैं आपको पैसा भेज सकता हूं। जैसे गूगल पे में हम नंबर के साथ भेज सकते हैं बिना अकाउंट नंबर लिए। तीसरा सबसे बड़ा जो इसके लिए रहेगा, जिसके अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल है इसको बढ़ाने में नोमो को, वो है वेबॉन डिस्कवरी। वेबॉन का मतलब, मेरा कोई प्राइवेट कंपनी है, मेरा कोई प्राइवेट बिजनेस है, मैं उस बिजनेस को नोमो के ऊपर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं, अपना खुद का ऐप बना के नोमो के ऊपर जोड़ सकता हूं। जैसे ही मेरा ऐप नोमो पे चला जाएगा, तो नोमो की जो फैसिलिटी है वो मैं भी यूज कर सकता हूं। तो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है अपने आप में। कितनी हजारों कंपनीज है ऐसी क्रिप्टो के अंदर जो चाहती हैं ऐसा स्टोर, ऐसा ऐप हो जिसके अंदर हम, ऐसा इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम जेनिक और नोमो का बना हुआ है ऑलरेडी। कई कंपनीज के पास ऐसा इकोसिस्टम नहीं है, तो वो अपना एप्स इसके ऊपर लॉन्च करेंगे। अब उससे होगा क्या? उससे देखिए, सिंपल सी बात है कि इसकी ग्रोथ होगी। जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा तो इसकी ग्रोथ होगी। इसके अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा इसका जो है ग्रोथ, यूजर इसके बढ़ सकते हैं। बैंकिंग के अंदर ये सारी करेंसीज, बिटकॉइन, ये देखिए ऑलरेडी बिटकॉइन, यूएसडीसी, डाई, बिटकॉइन कैश, यूएसडीटी, लाइट कॉइन, एथीरियम, बीएनबी, एवीनॉक, ये सारी करेंसीज तो हम इसके ऊपर कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ जितनी भी करेंसीज जेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर है, जितनी करेंसीज एथीरियम स्मार्ट चेन पे है, जितनी करेंसीज बीएनबी स्मार्ट चेन पे है, वो सारी की सारी हम नोमो पे चला सकते हैं। उसको हम नोमो पे ऐड कर सकते हैं। सो ये भी इसका फीचर है। डिसेंट्रलाइज मैसेंजर के साथ इसका यूजर बढ़ेगा। अब आप अपना डाटा सिक्योर रखना चाहते हो, आप इसका मैसेंजर यूज करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ेगी। कम्युनिटी एक दूसरे के साथ फोटोज, वीडियो, सब कुछ डिसेंट्रलाइज तरीके से शेयर करेंगे। तो ये इसका जो डाउनलोड है वो बढ़ाएगा और इसका पोटेंशियल और बड़ा करेगा। आगे वेबॉन की बात करें, ऑलरेडी हम समझा सकते हैं कि कई सेक्टर्स में इस वेबॉन स्टोर का इस्तेमाल हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की। व्हाट्सएप को तो आप जानती हो, हर व्यक्ति यूज करता है। व्हाट्सएप के ऊपर आज ऑलमोस्ट 200 करोड़ यूजर्स हैं, 200 करोड़ उसको यूज कर रहे हैं लोग। $16 बिलियन का ये इंडस्ट्री है। सोचिए, अगर व्हाट्सएप जैसा मैसेंजर डिसेंट्रलाइज आपके पास हो, तो आप कौन सा चुनेंगे? व्हाट्सएप जिसके ऊपर आपका डाटा लीक होता है, या फिर वो मैसेंजर नोमो जिसके ऊपर आपका डाटा लीक नहीं होता है? $16 बिलियन। और ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही टिकटॉक टिकटॉक है, $250 बिलियन का ये ऐप है। अगर हम इसकी बात करें फोटोज वीडियोस शेयर करने में, तो ऐसे ही फीचर्स नोमो के ऊपर भी इंटीग्रेट किए जा सकते हैं फ्यूचर में। टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेंजर है, सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, बहुत लोग करते हैं। $30 बिलियन का ये जो टेलीग्राम है वो ऐप है। और डायरेक्टली अगर हम टेलीग्राम से कंपेयर करें, क्योंकि टेलीग्राम का भी खुद का एक कॉइन है, जैसे नोमो का भी खुद का कॉइन है, नोमो कॉइन। आज जिसकी हब हम जो है खरीद रहे हैं, कई लोग नोमो की हब पैसा देके खरीद रहे हैं, कई लोगों के पास प्रोडक्ट कूपन आया है, कूपन
बायर्स के पास प्रोडक्ट कूपन आया, कई लोग उसके साथ खरीद रहे हैं, तो सभी को क्या मिलने वाला है? सभी को मिलेगा नोमो कॉइन। वो जो नोमो कॉइन है, वो नोमो की वेल्थ के साथ नोमो का ग्रोथ बढ़ेगा, नोमो कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा। तो ऐसे ही टेलीग्राम का भी एक कॉइन है जिसका नाम है TON, टोन कॉइन, जो 3 साल पहले आया था ऑलमोस्ट। टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेंजर होने के बावजूद उसके कॉइन की कीमत आज ऑलमोस्ट $2.5 के करीब जा चुकी है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट $2.47 ये टोन कॉइन की कीमत जा चुकी है मार्केट में। सो सिर्फ एक मैसेंजर होने के साथ साथ $2.5 का रेट इसका जा चुका है, जबकि ये तमाम फीचर्स जिनके ऊपर ये क्रॉस लगा है, ये टेलीग्राम के अंदर नहीं है। और वेबॉन की बात करें, कैसे इनकम हो सकता है इसका, क्योंकि अगर नोमो का इनकम बढ़ेगा, उसकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ेगी, तो ही तो नोमो के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जो नोमो का कॉइन है। सो ये इनकम स्ट्रीम्स हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स स्कैनिंग एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये नोमो करेगा, जो कि इसकी इनकम होगी। एडवर्टीजमेंट इसके ऊपर होंगी, जो इसकी इनकम होगी। एडवर्टीजमेंट के साथ हम इसका एक पेड वर्जन भी देखेंगे, जो लोग उसको खरीदेंगे उनको एडवर्टीजमेंट नहीं, ऐड नहीं आएगी। शॉप सिस्टम इसके ऊपर लग सकते हैं, इसके माध्यम से शॉपिंग जो है, अलग अलग रैंप ऑफ, मतलब ये नोमो रहेगा बीच में और इसके माध्यम से हम शॉपिंग कर पाएंगे। नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो इसका डाउनलोड बढ़ेगा, डाउनलोड बढ़ेगा तो इसका गूगल का जो इनकम आएगा इनको, वो बढ़ेगा। सो ये जो लिस्ट है, अगर हम इसकी बात करें, ये कंटिन्यू बढ़ती रहेगी। KYC कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके साथ भी नोमो की इनकम आएगी, तो ये सारी इनकम उसको सपोर्ट करेंगी उसकी ग्लोबल जो है मार्केट बढ़ाने के लिए। कंपैरिजन हम कर चुके हैं, इससे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर टेलीग्राम 3 साल में सिर्फ मैसेंजर रह करके $2.5 का रेट अचीव कर चुका है, तो नोमो, अगर इसकी ग्रोथ को हम अंदाजा लगाएं, तो 3-4 साल में, 5 साल के अंदर ये कहां पे जा सकता है। इसके ऊपर यूजर्स बढ़ेंगे, इसके ऊपर ये तमाम इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो इसके इस फ्यूचर को आप इमेजिन खुद कर सकते हैं कहां तक ये जा सकता है। $1 बिलियन इंडस्ट्री है, ऐसे नहीं कोई लाखों की करोड़ों की इंडस्ट्री है, अरबों खरबों की ये इंडस्ट्री है, ऐप इंडस्ट्री, जिसमें नोमो एक बिल्कुल ही डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ही अलग तरीके से, ये अलग जो है फीचर्स के साथ आता है। सो आज अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो और आपके पास नोमो का हब नहीं है, तो आप ये हब खरीद सकते हो, इसका प्रोडक्शन कर सकते हो नोमो कॉइन का, जिसको खरीद बनाने के लिए आपको ये हब को खरीदना पड़ता है। हब वो डिजिटल माइंटिंग करके देता है आपको, जो नोमो को कॉइन को आपको बना के देगा। सो जेनी की हब आपके पास नहीं है, तो आप जाके 1820 यूरो, ऑलमोस्ट 1,82,000 में इस नोमो की हब को खरीद सकते हो। अगर जेनिक का हब है तो आपको ये 1 लाख लगभग 40,000 में ये हब मिल जाएगा, 40,000 सस्ता आपको ये मिलेगा, 42,000। सो अगर जैनी का हब नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 1,82,000 में, या फिर इसको हिस्सों में ले सकते हो, आधा पार्ट, 1/4, 1/16, ऐसे करके आप इसको छोटे हिस्से में भी ले सकते हो। इसका जो छोटा पार्ट है वो भी आप अपनी क्षमता के हिसाब से ले सकते हो। सो कैसा लगा ये बहुत ही कमाल का ऐप, जो कि आपको पर्सनली भी और मार्केट के माध्यम से भी जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, पूरी दुनिया को ये इन्फ्लुएंस करेगा ऐप। मिलियंस मिलियंस ऑफ मिलियंस यूजर्स इसके ऊपर आने वाले हैं, और इसके साथ साथ आप साफिर की कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आज साफिर के अगर आप पार्ट हो, आप उसका बिजनेस कर रहे हो, तो आप नोमो के ऐप को दिखा करके भी साफिर का बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, कि ये देखिए, ये जो साफिर और ये जो जेनिक का जो नियो, जो अलग अलग कंपनीज का जो जो इकोसिस्टम है उसको कंट्रोल करने वाला ये ऐप है नोमो। और इसके साथ आप बिजनेस बढ़ा करके इस $1 बिलियन इंडस्ट्री में जो अपना है, अपना शेयर जो है वो अर्न कर सकते हो, अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हो। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन, शॉर्ट प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो। जूम को मैं अपने यूट्यूब लाइव को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं, ताकि इसको लंबा ना खींचे हम, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। सो थैंक यू, सभी पार्टिसिपेंट्स ने इसको एंजॉय किया। उम्मीद है आपको नोमो समझ आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया, इस वीडियो को दोबारा से देखें और गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तमाम चीजें, तो आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को ये